आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वां दिन हो। आज राजा परीक्षित के भगवान सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश करके उनकरा के जची हैं कि कथा के का रहस्य उनकरा मिला। मार्कंडे ऋषि हमारे ऋषि कैसे भइले यो कथा सुने के मिली। एकरा साथ साथ एक तितिक्षा ब्राह्मण के भी कथा सुने के मिली। आज कुछ समय ज्यादा हो गई बा, इसे समय अंत में हम ज्यादा ले रउआ सके घबराई मत। भगवान की कृपा से समय भी बड़ा सुंदर बा। इसे हम तो तनिए सा कथा के आनंद लिया। एकरा पहले भगवान के मधुर नाम के संकीर्तन हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई जी बैटरी कुछ कम बा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। काल हमनी के कथा सुनले रहेगा द्वारिकाधीश के बारे में। सुदामा चरित्र, दत्तात्रेय की कथा। आज हमनी के वो ब्राह्मण के कथा सुने जा रहा बनिया। जोन ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के भी ललकार दिलौस। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म में जानत रहन कि ब्राह्मण हमरा के नीचे ललकार रहन। ये अर्जुन के परीक्षा ले रहा। मुझे अर्जुन बैठा रहन कैसे अहंकार होला। भगवान अपना भक्त के अहंकार कैसे समेट लेवेले। इसे बार बार कथा के माध्यम से हम बता रहा बनी कि मनुष्य के अहंकार ना करे के चाहे। भगवान के कतनो सानिध्य में रुका रहो, जब तक भगवान के गुण ग्रहण ना करो तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अब द्वारिका नगरी में एगो ब्राह्मण रहत रहन। बड़ा ही विद्वान रहन। भगवान के असीम कृपा रहे। लेकिन वो ब्राह्मण के साथ कुछ घटना घट जात रहे। बार बार लड़का होत रहे, हम मर जाते हैं। बार बार ब्राह्मण भगवान के दरबार में आके याचना करत रहे कि हे प्रभु हमारा वंश के रुआ रक्षा करो। एक दिन के बाद हो भगवान श्री कृष्ण बैठा रहन
वो या अर्जुन भी बैठा रहा। तब तक वो ब्राह्मण आ गए। अब जोर जोर से द्वारिकाधीश के दरवाजा पर चिल्लाए लगल कि लागता कि द्वारिका नगरी एकदम वीर विहीन हो गई बा। राजा जो नैया के बने वो प्रजा के रक्षा नहीं कर सकत। हम तो जानता नहीं कि या रक्षा करे वाला एक वीर नहीं खा। जब इतना आवाज सुन ले अर्जुन तो तमतमा के बहरी निकल गए। भगवान कृष्ण उनकरा के मना भी कैले कि जेकरा पर विपत्ति आवेला वो क्रोधित होला, लेकिन दैव के कोई टार ना सके। ऐसे देव जौन बड़े ओकरा का सहन करे। लेकिन अर्जुन ना मनले। बाहर ही निकल के कहले कि के ललकारता, हम वह अर्जुन नहीं जो एक गांडीव से भगवान शिव के प्रसन्न कर दिले रहे। हमारा सामने ज्यादा बोले के जरूरत नहीं के। ब्राह्मण कहले हे अर्जुन, हमार नौ आज के बाद तारा गर्भ के रक्षा हम करो सुनना चाहिए। जैसे बाप अगर बैठल पड़े आ बेटा बगल में बैठल पड़े आ केहू आगे ललकार दो, बाप अगर तो उस समय आगे बच्चा औरत के पूरा शरीर के गांडू से घेर, बाप से घेर घेरला के बाद लेकिन भगवान की माया से ना कोई जानल बा, ना ये धरती से पैदा बा जान सकता। परमात्मा के पास के जनावत चाहिए वे वो मर गए। अब रोहिणी के ब्राह्मण क्यों पहले ही बात नहीं को मौत भरने की बात, लेकिन हर देखी जहाँ देश के राजा तीनों दूसरे ढंग से आलोचित हो गया, प्राण त्यागे के तैयार हो गई। आए प्रण पहले रहो कि अगर वो गर्भ के रक्षा ना कर सको तो हम अपन शरीर त्याग के अनाथ हम पूरा देश छोड़ के कहीं अन्यत्र चल जाए। अब जाए के तैयार हो गए, समाज के गाड़ी देता बड़ाई भी करे, कि ना सरकार अब हमारा जीवन देता है, कि ना तारा मुंह कर्तव्य करके दिखाने के बाद यहाँ तार नाम रोशन। भगवान तरह के रथ पर सवार करिए, रथ पर सवार करके सूतल लोक में ले गए, जहाँ भगवान की अपने स्वरूप शेष सैया पर शयन करे ले। जब चलो बड़े लेके तो सब लोग के पार मिला के बाद जब वो लोग भी गए इतना अंधेरा रहे कि अर्जुन घबराए लगल है।
तब तक भगवान समझ गए चक्र सुदर्शन के आदेश दिले, ये चक्र सुदर्शन आगे आगे ज्योति फैलावत चलो। अब भगवान जन मणि पहले से प्रकाशित जो वो लोग में कोई बड़े तो भगवान कृष्ण के देखते ईश्वरे स्वरूप नमस्कार के लिए बड़े और भगवान ने कृष्ण नमस्कार के लिए बड़े बोले क्या क्या देते रहती जैसे बुझात रहे एक दूसरा से संवाद होता, लेकिन दौलत के बियाह दिखाए के रहे कि कौन कौन में भगवान बड़े ये बीच में केहू देखे अभिमान से लेके स्वाभिमान। देखिए अभिमान और स्वाभिमान में कौन ऐसा होता, स्वाभिमान ओकरा के कहल जाला जेकरा के भगवान द्वारा स्वयं मान के दिल देता और भगवान के मान के रक्षा करेगा ओकरा का स्वाभिमान। अभिमान ओकरा के कहल जाला जौन अपना द्वारा उत्पन्न होला, हम हई कह देनी, हम हई करो, हम ना रहती तो हई हो जाई, हम ही बानी तो हई बा, तो बहुत कम समय तक टिकेला। लेकिन भगवान जब काम करते तारा के मिला के अगर उनकरा मान के खाली रक्षा करते तो जुग जुगांतर करता है। अब तो अर्जुन महाराज घबरा गए, अब वही जे लड़का बा कल की सरकार देखी ना बड़ा बेइज्जती भइल बा। अर्जुन के तरह तरह के लोग बात कहते बा। कल करे सरकार आदेश हो गई थी पहुंच गई, लेकिन हम सोचनी है कि बड़ी दिन दर्शन कैला हो जब से बैकुंठ से रुआ कोई बनी एक बार दर्शन नहीं के भइल बहाने तो कम से कम और बाद में भगवान अर्जुन वही से लड़का के लेके आई बड़े इच्छा ब्राह्मण के जो बड़े दिले बड़े ब्राह्मण बड़ी आदर मिलेगा आई कहले बा कि परमात्मा ब्राह्मण भी ज्ञानी रहे कलश की परमात्मा के सामने अहंकार ना होने के चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है। प्रेम से बोलिया भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान जब बने स्वधाम चल गए, अब उद्धव जी के आदेश दिले बने कि तू बद्रिकाश्रम में जाके घोर तपस्या करो। तपस्या कैला के बाद जौन बा चल रही है मथुरा वृंदावन करियो जहाँ जौन जौन हम लीला कैले बानी वो लीला के विस्तार करियो। उद्धव जी बेचारे भगवान के बात के मान के अब वृंदावन तपस्या कैला के बाद आए बड़े हस्तिनापुर से एक से भगवान लोग के ले आके पूजा बसले बड़े बसा के गुणगान करले बड़े। ओकरा बाद में सारा खाना वगैरह सब आगे आए नहीं जोन बा जानते बानी कि अब जदूपुर के संहार हो गई, इसलिए कि भगवान लड़का अपने लड़का से
पंडित जी के तिरस्कार करा देवे और तिरस्कार की बदौलत यदुकुल के संहार हुए गई। तब भगवान स्वधाम पधार मिले और सुखदेव जी महाराज पहुंचल बड़े ध्यान मग्न होके राजा परीक्षित से पूछा करे, हे राजा, आज 7 दिन से हम लोग आगे कथा सुनावत नहीं। आज हम कथा को 7वां दिन हो। अब हम लोग से जानल चाहत नहीं कि कथा से रुआ का ग्रहण हुई। आज रोज मृत्यु जोन बहुत निश्चित बा। सुखदेव जी महाराज कहले कि हे प्रभु, हमार ना जन्म भई रहे आ ना हमार मृत्यु हुई। ऐसे जन्म जेकर होला ओकर मृत्यु ना होके ये शरीर के त्याग होला, लेकिन अंदर जो आत्मा होला ना ओकर मृत्यु होला ना ओकर जन्म होला। और हम एकदम दृढ़ संकल्प बानी ईश्वर के शरीर के दोष सकेला, आत्मा के दोषे के ओकरा में पावर नहीं। अतना बात जब सुखदेव जी महाराज सुन लिया तो गदगद वाणी से कहले कि बहुत हम प्रसन्न बानी। इसलिए कथा के जो उद्देश्य बा, कथा के जो अर्थ बा, मनुष्य के अंदर के भय के अगर दूर कर देलस, पाप के हटा देलस, तो कथा सुनला के बड़ा महत्व बा। ओकर बाद में सुखदेव जी महाराज कहले कि अब अपन रुआ ध्यान भगवान में लगाई। वो ये सुखदेव जी महाराज अपना प्राण वायु के भगवान में लीन बदले। ये नहीं जौन बने सुखेन वैद जौन बने चलल बने राजा परीक्षित के प्राण बचावे खातिर। तब तक बीच रास्ता में तब छकनाक भेटा गई। कलश की पंडित जी कहाँ जाता नहीं, कल के जा रहा बने राजा परीक्षित के जा। कल के रहुआ बस के चीज बा आ एकरा बदले में पंडित जी का देले बड़े। हम लोग के अपना अवसर की देव फिर आज औलाद खाई। पंडित जी के लोग हो गए, तब छठ मुद्रा के देख के वो ये रूप दिलो, लोभ बड़ा खराब चीज। तब छठ आइल बा, तब तक राजा परीक्षित अपना प्राण वायु के परमात्मा के चरण में लगा दे। अब मेरा भगवान के चरण के सिवाय कुछ लोग बते अग्रवाद में प्राण के त्याग दिले। भागवत जी में वर्णन बा, ये कथा के महात्मा देखी कि तक्षक व मृतक शरीर के डसले बा, जिंदा शरीर के ना, और प्राण वायु भगवान के चरण में जाके समाहित होगा। प्रेम से बोलियान भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब जौन बाड़े राजा परीक्षित अपना पुत्र जन्मेजय के सिंहासन पर बैठा के अनशन व्रत करे गई रहो। जब जन्मेजय सुन ले कि हमरा पिता के तक्षक दोष देने काल कहले रही कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसा। एजा कक्षक आगे पीछे ना जन्मे जाए, आगे पीछे ना सोचले। पंडित लोग बोले कहले कि सर्प यज्ञ के तैयारी करी सबे, ये धरती पर एको सर्प ना रहे के चाहिए। पंडित लोग तैयार हो गए, हवन कुंड में लागल तक्षक सारा सर्प के आह्वान होके सब सर्प आके जीत जीत के वही में जरे लागल, लेकिन तक्षक अभी लेना आए। राजा जन्मेजय पूछले कि विप्रवर का बात बा, सारा सर्प तो एक कुंड में गिरे लगले, लेकिन अभी तक तक्षक ना गिरले। पंडित लोग कहले ज्ञानी होते रहे लोग पहले पंडित, भूत भविष्य वर्तमान जानते रहे। ध्यान कई लोग देख लो कि इंद्र के सिंहासन में तक्षक लपटाई बा। कह लो कि सरकार तक्षक ना आई, कारण बा कि वो इंद्र के सिंहासन में लपटा गई बा। जब इंद्र के सिंहासन आई तबे वो आई। जन्मेजय अभिमान में पंडित लोग के आदेश दिले, इंद्र सहित तक्षक के आह्वान करी। जैसे ही बुझली कि पंडित लोग तो राजा के दास रहे लोग, जैसे ही आदेश कैले पंडित लोग आह्वान कैले इंद्र सहित तक्षक के, लागल इंद्र के सिंहासन बोले। तब तक स्वयं मनो ब्रह्मा जी सहित आ गए लोग, कले के बेटा इतारा बस के चीज नहीं थे, ये वो सर्प के डसरा से तारा पिता की मृत्यु हो गई। एक और अर्थ नहीं के कि वंश परंपरा के हिसाब से टोटल सर्प के तू डाल दो और मर जाए, ये अधर्म का हाला। ये करेला गलती सजाए उनकरे मिले के चाहिए, ना कि उनका पूरा परिवार के। ये ऐसा करेला तो भलाई ना होगा। बात मान के जन्मेजय जग के रुकवा दिले और बाद में क्षमा याचना करके परमात्मा के सुंदर ढंग से राज करे लगले। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की। पूछले रहन जदू राजा की सरकार बार बार रुआ कहत नहीं दत्तात्रेय से कि मार्कंडी ऋषि अमर ऋषि हो। हमरा एक बात के समझ में ना आई कि हमनिए के कुल में ही आवे, हमनी की जब से जानत नहीं तब से तो पता नहीं थे कि अमर को भइले। कथा सुनो कि मृकंड ऋषि के लड़का रहन मार्कंडी ऋषि, मृकंड ऋषि के लड़का रहन मार्कंडी ऋषि। राजा रहले रहन, राजपाट से जब ऊपर मन भर गई तो वो इनकी चल गई तपस्या। तपस्या करते 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 इतना तपस्या करे कि भगवान नारायण कम बढ़े उनका दर्शन दे दे।
कथा के रूप से सुनो, बड़ी ही पवित्र कथा बा। अब भगवान के में साक्षात दर्शन बा, जरा ध्यान से सुनो सबे। जब भगवान दर्शन दिले तो कहले कि हे मार्कंडेय ऋषि, तू हमरा से वरदान मांगो। मार्कंडेय जी कहले कि सरकार, जेकरा के साक्षात नारायण दर्शन दे दे, वो कहाँ मांगे के लायक बा, हमरा के दिग्भ्रमित मत करी, अपन चरण के दास बना ली। भगवान कह के अंतर ध्यान हो गए, कहले कि जा। जब अंतर ध्यान होने लगले तो मार्कंडेय ऋषि कहले कि प्रभु रघु एक बात, हम प्रलय देखल चाहते। कहले कि तू अब संत हो जीवो तो तोरा प्रलय के का दरकार। कहले कि ना सरकार, एक बार हमारा रघु प्रलय के दर्शन करे के बाद। भगवान सोचले कि और आगे कुछ मानस मत, आशीर्वाद देके तुरंत अंतर ध्यान हो। जब अंतर ध्यान हो गए तो मार्कंडेय ऋषि फिर भगवान की तपस्या में लीन हो गए। बहुत दिन तक तपस्या करे। वही घड़ी भगवान शंकर, माता पार्वती नंदी पर सवार होके औने से गुजरत रहे। माता बड़ा दयालु होली। माता कहली कि हे प्राणनाथ, हई देखत नहीं हई लड़का कितना दिन से नदी के तट पर बैठ के कितना आनंद लेता रहे। आरुगा समझ ली हमने के कुछ करके दे दे। ये भगवान के भक्त होला, भगवान से कुछ भी याचना ना करे, कारण कि भगवान ऊपर एक एक कामना के पूर्ण कर दे। आज ये मांगेला वो तो कोई चीज एक ही चीज न मांगी। जैसे मान ली कि भगवान के पूजा करो तनी आ कह देनी कि हे भगवान हमरा के पुत्र दो। भगवान वरदान दे ले कि हो मस्त आ कह के ध्यान हो। लेकिन लड़का जब पैदा भई तो नालायक होई, लायक होई, चिरंजीवी होई, अल्पायु होई, दीर्घायु होई, ई करुआ पता नहीं केनु। जैसे चित्रकेतु राजा के लड़का मिले के तो मिल गई, कहले कि हमरा पुत्र चाहिए तो पुत्र तो मिल गई, अल्प समय में मर गई, जाना से दुख उठावे के पड़ो। ऐसे भगवान से दोनों चीज की याचना ना करे के चाहिए। रउआ जौन दिल में उभरी, भगवान अगर ओकरा के जोग समझिए अपने आप से मिल जाए। मांगल चीज टिकाऊ ना होके, जो ना मांगो वो असंख्य कोटि भागवत जी में वर्णन था। जन्म जन्मांतर दुआ मिल जाए। अब मार्कंडेय ऋषि के देख के माता पार्वती चल दिले बाड़ी। औजा गई तो देखा तरी कि भगवान के तो ध्यान में लीन बने के आई के कोई कोनो मतलब देखे। तो भगवान शंकर सूक्ष्म रूप धारण करके नासिका छिद्र से उनका हृदय में समा गई। जब उनका हृदय में समा गई तो मार्कंडेय ऋषि देखो तरे कि हमारा अंदर में तो अभी ले चक्र सुदर्शन धारी के दर्शन होते रहे। त्रिशूल धारी कहां से आ गई है? पशु का ध्यान छूट गए।
तब तक देखो करे कि सामने भगवान शंकर, माता पार्वती और नंदी वाणी तुरंत खड़ा होकर साष्टांग गिर के नमस्कार कैले, कहले कि हमारो भाग्य बा कि आज हमारा कुटिया पर ऋषि जौन बड़े मड़ई में जितना संभव रहे साध्य रहे वो अनुसार समझ लिए कि मार्कंडेय ऋषि उनकरा के सत्कार कैले, साष्टांग दंडवत कैले, आवे के कारण पूछले। भगवान शंकर कहले कि सरकार हमनी के आई बनी कुछ देवे खातिर। कहले कि सरकार साक्षात दर्शन हो गई, माता जगतजननी के दर्शन हो गई, पिता परमेश्वर के दर्शन हो गए, भक्ति दे दी। कहले कि तो तारा सही प्राप्त बा, कोई बात ना करी। कहले कि भगवान ई तो हुआ सही प्राप्त बा, लेकिन हमने की अपना तरफ से आज रुआ के वर देवे आई बनी। आज के बाद रुआ अमर ऋषि के श्रेणी में चल गए, रुआ अमर हो गई। और ये भगवान शंकर वरदान दे के मार्कंडेय ऋषि के अमर ऋषि में परिणित कर दिले। जब ये कथा के सुनले तो बड़ा गदगद भइले। कहले कि सरकार बताई हमनी के चित्त तैने होने लग रहेला, ओरिजिनल के पते ना लगे। और मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर के गैला के बाद फिर तपस्या में लाग गए। बहुत दिन तपस्या करते रहन। एक दिन अपना कुटिया में बैठा रहन, तब तक देखले कि सातों समुद्र जौन बा लागल उमड़ घूमर के आवे। आकाश से मेघ इतना मोटा मोटा वर्षा करे लगा, जैसे बुझाए कि अंदर गईला के बाद के मगरमच्छ जौन बा चारों ओर से घेर लेलन सो। कभी मगरमच्छ हमरा पर अटैक करता, वार करता, प्रहार करता, कभी हम ओकरा पर करता। असही बहुत समय बीत गए। भगवान के दर्शन करी सके और बरगद के गाछ पर एगो पत्ता पर एगो लड़का लंगटे सुतल बा, आ दाहिना अंगूठा दाहिना हाथ से पकड़
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 प्रेम से बोलिया आनंद भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ से जन्म हुई, ओकरा पहले अश्वत्थामा ओकरा पर बाण मारी, भगवान कृष्ण अपना गदा से बचाई है। ओकरा बाद में 7वां दिन सुखदेव जी महाराज की कथा सुनला के बाद उनकर मृत्यु हो गई। अब हमें बताओ तारे कि वेद व्यास जी के जब संशय हो गई रहे 17 पुराण व्यास जी लिख दिले। लिखला के बाद एक दिन जात रहन बेचारे आया के माता से पूछले बड़े कि माता बड़ा रुआ हर्षित तो हमेशा रहे नहीं, एक और कारण बताए। माता बड़ा हर्षित होके कहले बड़ी कि भगवान हमरा के इतना माने ले कि कभी हमरा के उदास ना होके दे। तो भगवान के तो लीला करावे के रहे। तो कहले कि ठीक बार हुआ के बहुत माने ले, तो ई रुआ के कबो बतैले हाँ कि गर्दन में मुंड माल जौन बा के कर हो। कहले कि ना, तब का रुआ के खाक माने ले, कहता नहीं कि सो बतबे कह देवे ले, आई बतैबे ना कहले, नारायण नारायण कह के चल दिले। जब आगे गए तो भगवान शंकर जी अपन कुछ तपस्या करते रहो। तो कहले कि सरकार तनी ऐसा घरे चल जाती तो बड़ा अच्छा होई। कहले कि का करे? तो कहले कि माई तनी ध्यान कैले बड़ी राउर खोजत रही। कहले कि बुझाता कि कुछ झंझट लगैल का? कहले कि नारायण नारायण कह के चल गए। भगवान भोलेनाथ आ गए। हम सुखदेव जी के जन्म के कथा कह रहा बनी। जो सैंडिल ऋषि समझा रहा बड़े ऋषि लोग, ये अंतिम उपदेश हो। राजा परीक्षित के मोक्ष हो गए, मार्कंडे ऋषि के अंत में प्रलय के दर्शन हो गई। तो सुखदेव जी के जन्म कैसे बनी वो बताओ जरूर बनू। आई पावन पवित्र का हो, ये भागवत कथा का हो, एक और महात्मा हो। शुरू में महात्मा, लास्ट में, अब बीच में भगवान के सृष्टि के निर्माण से लेके प्रलय तक के वर्णन बा। और वो में भगवान जितना बाल लीला के बड़े, यही लीला के वर्णन बा। आई में लिखल बा कि फल का होला, जौना के हम अभी बता रहा बनी। बड़ा गौर से सुनना चाहिए। तो भगवान शंकर आके पूछले कि का बात बा, काहे खातिर बोलैलुआ? तो मुंह लटका कैसे कहलेली? कहले कि लो नहीं, हमरा के बोलाइयो दिलुआ, मुंह लटका लेलू। फेन से बताओ, बोलत है ये नहीं कि लास्ट में कहली करुआ हमरा से बात मत करी। जितना ऊपर से करिया बनी उतनी नीचे से भी। कहले कि लो नहीं है, ये हमरा के कलंक दे दिलू। अरे हम तो अपना गुरु जी के शिक्षा भी तारा के बता देवे नहीं, मंत्र जौन दिले बड़े दोनों बता देवे नहीं।
रउआ महाराज हमरा के कलंक देवे लगनी, सब बात हमारा से बतावे नहीं, हई गर्दन में हई मुंड मालवा के कर कहले कि बस अरे तुहे तो हऊ, तू हमार अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो। तो कहली कि हम अर्धांगिनी है तो रउआ कैसे बानी हम टंगाइल बानी? तो कहले कि हम अमर हैं। माता पार्वती कहली कि तो हम काहे ना अमर बानी? तो कहले कि ऐसे कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहे अवगुण आठ सदा उर रहे। कहले कि अभी तो कौन तहार जन्म भइल बा ओमे अवगुण रहे। दक्ष राजा के कन्या भइलू तब हमार बात के टार देलू, पूजा तारा जर गइलू उहो लेके टंगले बानी। ऐसे कि तारा के छोड़ नहीं जी सको, तू हमार प्राण प्रिय ना हो, तू अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो, ऐसे तू हमरा से दूर नहीं हो सको। लेकिन चूंकि तारा में अभी कुछ अवगुण रहे तो शरीर के तो त्यागे के बोलने नहीं बा। माता पार्वती कहली कि तो हम वो कथा सुनो चाहतनी ताकि हम अमर हो जाएं। भगवान कहले कि जिद कैले बड़ा तो चली आ लेके आ भगवान जौन बने उनकरा के गोइल बने अमरनाथ। आज की कथा अमर बा वो जे भगवान उनकरा के कथा सुनावे के शुरू कैले बड़े। माता जौन बड़ी कथा सुन के हूँ करत रही, लेकिन वो फोड़रा में वो सुगा के अंडा रहे। सुनते सुनते ये भागवत कथा चारों श्लोक में ब्रह्मा जी के भगवान नारायण सुनीले रहन। आ यही चारों श्लोक के विस्तार जौन बा वेद व्यास जी कहिए। अब कथा सुनते सुनते माता जौन बड़ी सुत गई। जब ये भागवत कथा होखे लगेला तो ढेर लोग के अंगी आवे लगेला घरे ना। ये कथा के प्रमाण बा कि बड़ा कृपा रघुनाथ के होई तो एकाग्रचित होके एक आसन पर बैठ के कोई कथा सुन ना तो कर बदल ही के बाद। तो भगवान जब सुनावत रहो तो माता पार्वती सुत गई। अब अंडा जौन बाबू जीवित हो गई सुगा के रूप में। अब गुडूर 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 कर लगा। भगवान शंकर तो ध्यान मग्न हो जाले नो। जब अमर कथा सुने ले हमनी के जहां भागवत कथा सुना रहल बतिया, अब इतना ध्यान से कथा दोसर ना सुनी जितना भोलेनाथ सुने ले। उतना देर खड़ा होके प्रभु के प्रमाण बा। और हमनी के इतना सौभाग्य बा कि उनकरा चरण में बैठ के ये भागवत कथा के सुन रहल बनिया। तो भगवान शंकर सोचे लगले कि होई देखो अभी तक तो हूं होत रहे, अब तो गुटुर गुटू होके लगा। ध्यान टूट गई तो देखा था रे कि आय दादा तो सुगा के बच्चा बिना पंखे के जब उठल तुरंत माता सुतल बड़ी। लेकिन आधा कथा सुनले बड़ी न। ओकरा बाद में उस सुगा जो भागल वो तो अमर कथा सुन ले। अब भगवान त्रिशूल लेके दौड़ल बड़े पीछे पीछे। आईने वेद व्यास के पत्नी दीपिका जो बड़ी भगवान सूर्य के आराधना करत रही। जल ढार के मुँह के गोल लागत हुए तलक सुगा के बच्चा उनका मुंह में समा गई। आकाशवाणी भइल भगवान शंकर के
कि रौरा मुख के द्वारा ये उमर कथा सुन ले बड़े एकरा कर वो मार नहीं खी सकत। अब ऐसा गर्भ में प्रवेश कैले बाड़े जो गर्भ इतना शुद्ध बा कि मारना मुश्किल बा। भगवान दीपिका के नतमस्तक भइल बड़े चल दिले बड़े। वही घड़ी से माता पार्वती के शरीर कब बदलल ना, ये अमर शरीर हो गई। आज भी भगवान शंकर के आधा अंग में बैठ के आ माता लोग के मनोकामना पूर्ण करी। अब सुखदेव जी महाराज जन्म लेवे के तैयारी लिखो तरह के 12 वर्ष 12 वर्ष तक माता दीपिका के गर्भ में बढ़े। या 9 महीना के बाद नहीं थे, 12 वर्ष के बाद माता दीपिका के घर में राला से पूरा एकदम मूली की प्रमाण अस्त व्यस्त हो गया लागल। सारा देवता लोग पहुंचल बा। नारायण कहले कि भाई अंशा अवतार होके वाला बा, तालो की घबराए की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण वैकुंठनाथ स्वयं घर में गल बने आ जाके सुखदेव जी महाराज के उपदेश देने पड़े। कहले कि सरकार बाहर जाए के मत कहे, बाहर और माया घेर लेला। कहले कि रुआ के हम उपदेश करतनी कि रुआ को माया के कोनो छाया ना पड़ी। सुखदेव जी महाराज जन्म ले बने, 12 वर्ष के बाद जन्म ले बने। नंगा जन्म लेते अब जी की 12 वर्ष के लेकर जन्म ले हुई। अब हमें संशय करे के जरूरत नहीं के वो ब्रह्म के अवतार हमें 25 वर्ष के लोग चुके ले। मनुष्य के अवतार तो हवे ना, वो नारे पूरा इंचोल ले बड़े। जब वेदा व्यास पीछे से देखले बड़े तो बेटा 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 चिल्लाई बड़े। तो जितना गाछ वृक्ष रहे कहले के करा के बेटा कहले बड़ा, उस साक्षात ब्रह्मा में। लेकिन नाम मल्ले आगे बढ़त गए। वही ये गोपी लोग स्नान करत रहे। सारा लोग लंगे निकल के सुखदेव जी के नमस्कार कैले वालों। जब वेदा व्यास पहुंचल बने तो सब गोपी लोग वही जल में चल गई। वेदा व्यास खड़ा हो गए, कहले कि बेटा हम तो तारा दादाओं के दादा के उम्र के बहनी। पहले 1,00,000 बरिस उम्र होता रहे, फिर 10,000 बरिस भई, फिर 1,000 बरिस भई, अब घट के 100 बरिस हो गई। अब वो में से कटौती 40 से 50 पर काम तमाम हो जाता। कहले कि हम तो तारा दादाओं के दादा हैं उम्र में, हमरा से तू लोग लाज करत रू। हो जौन 12 बरिस के लड़का जौन जवान 16 बरिस लेकर लागता नंग दगड़म गईला, ओकरा के देख के लोग लाज ना लगल। गोपी लोग जौन आवाज दिले बा बड़ा ध्यान से सुनब। गोपी लोग कहल कि हे वेदव्यास जी, रउआ अंदर मनुष्य के हर प्रवृत्ति के झंझट बा, नारी पुरुष के रउआ भेद बा, रउआ में ऊंच नीच के भेद बा। लेकिन जौन पुरुष जा रहल बा ओकरा सारा लोग खाली ब्रह्मे दिखाई दे रहल बा। ओकरा में मानव तानव ना, चाहे उदास होके वृक्ष होके कुछ भी होके, सारा बुझली कि ओकरा ब्रह्म के रूप में भगवान नारायण दर्शन दे रहल बड़े। सुखदेव जी महाराज के नमस्कार करके वेदव्यास जी लौट आए बड़े। अब वही आके याचना के लिए बड़े। तब नारद जी अपन सारा कथा सुनिले बड़े। ओकरा बाद में जाके बहुत वर्षों तक तपस्या कैला के बाद
ये श्रीमद् भागवत कथा के विस्तार के लिए बढ़े। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अविवा ये मनन कली ओकर सही सीधे बैकुंठ बा, एने ओने ना। अगर जे सुत गई तो सुतले रहोगे, अब कहाँ जाइए जन्म रही। तो लिखा तरह कि श्रीमद् भागवत की महात्मा तो 18 पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखाई, सबके पुराण लिखाई। ब्रह्मत पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण वगैरह वगैरह सब बा। 18 गो पुराण में सबके निचोड़ हो। सुखदेव जी महाराज कहले बड़े राजा परीक्षित के एक समय के बात हो कि राजा परीक्षित के जब कथा सुनावे लगले तो सारा देवता लोग अमृत कलश लेके आ गए। कहले कि सरकार का इतना झंझट में पड़ल बने, भाई अमृत के पियाटी, अमृत के पिया दे सांप राम ना दोष नहीं। और भागवत कथवा हमारा के नहीं। सुखदेव जी महाराज हौसल पड़े, कहले कि हो देखो कहाँ सागर कहाँ नदी। अरे अमर अमृत जौन बा एक कल्प तक अमर करेला। आ भागवत कथा जौन बा युग युगांतर तक अमर करेला। ये ऐसा रस हो कि एकरा में छिलका नहीं खे, गुठली नहीं खे, खाली दोना से लेके पियले जाएगा, खाली रस से बढ़ेगा। सब चीज के काट भई, लेकिन भागवत जी महाराज के केहू काट करे वाला नहीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रीमद् भागवत 4 प्रकार से सुने के प्रावधान बा, बड़ा ध्यान से सुनब सबे। कुछ लोग के शिकायत बा कि भागवत पढ़ला से का होला, भागवत का करेला। यही सब कथा तो रुआ सबे के सुना देनी। अंतिम उपदेश ये बा कि भागवत 4 प्रकार से सुनल जाला। राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। राजस ओकरा के कहल जाला जेकरा में राजा के गुण होके, जैसे प्रपन्ना जी और स्वामी त्रिदंडी जी महाराज बड़े बड़े यज्ञ करता लोग, चारों तरफ से चंदा आवता, करोड़ों करोड़ों, पूरा जवार के, देश के विदेश के बहुत बड़ा जगह में आमंत्रण करके यज्ञ कइलेता। एकरा के राजस यज्ञ कहाला। भागवत जी में महाराज जी लिखतनी कि तरह तरह से धन के उपार्जन करके, चंदा करके, बड़े बड़े ऋषि जोन यज्ञ कर ले, एकरा से मोक्ष होला। अंत समय में स्वर्ग लोक के प्राप्ति होगा। सात्विक 1 महीना में भागवत कथा के सुन के यथा योग पूर्णाहुति आदमी करेला, ओकरा से भी मोक्ष होला, स्वर्ग मिलेला। ये तामस बा, ये मन कैलाश आज पढ़ल ना पढ़ल, कथा सुने एक दिन गई ना गई, दूरे से देख लेलस, छत पर बैठ के देख लेलस, कह तरह के ऊपरों से तरन तारण होला, ओकरो मोक्ष होला। लेकिन कह तरह की चौथा है निर्गुण, जहां सालों भर श्रीमद् भागवत कथा के पाठ होला,
ओजा अगर मनुष्य एक बार भी अगर मुड़ी झुका दी तो ओकरा सीधे बैकुंठ जाए के बाद बीच में कोनो जगह नहीं थे। आइए गुण से भगवान जौन बने नारायण नाथ, भगवान नारायण अति प्रसन्न रहले आ चक्र सुदर्शन के आदेश दिले बने कि जब भी जहां सालों भर कथा होला और के वार्षिक महोत्सव मनावल जाला, ओजा समस्त तीर्थ, समस्त पवित्र नदी, समस्त देवता और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान रहे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। दिन भर पूजा चली, सांझ के 7 बजे से लेके 12 बजे रात तक भंडारा के कार्यक्रम रखल बा। जहां तक हमारा आवाज जाता पूरे परिवार के साथ आके ये भंडारा के प्रसाद ग्रहण करे के बाद एक राजा रहन नृग राजा। देखी गलती से भी ब्राह्मण के देल धन के अगर उपयोग हो गई तो समझ ली कि वंश के नाश हो जाला। एगो ब्राह्मण रहन, राजा एगो नृग रहन। राजा नृग के काम रहे गाय के दान करत आ दान कैला के बाद बड़ा हर्ष महसूस करत रह। एक दिन राजा गाय के दान कैले, गाय दान कैला के बाद गाय दान कैला के बाद उछल गए। जब पंडित गाय के ले जाए लगले रास्ता में ब्राह्मण के बस्ती रहे, वो ब्राह्मण कभी भी दान ना लेते रहे। आ कुछ दिन से वो ब्राह्मण के गाय जो पिया भुला गई रहे। तो जो दान ना लेते रहे पंडित जी कहले कि भाई नृग के ही कह चाहत रहे कि भाई गलती से सरकार गाय दान करो तनी, अरे गाय दान हो गया का भइल बा, वही करूंगा तो 10 को गाय दे देता। पंडित बड़ा अभिमानी रहो, कहले करो 10 को गाय लेके नहीं की आई, रउआ हमार गाय रउआ चुरा के बेचले बनी आ कह के चले ले। जब चल गए तब वो पंडित चौन बड़े कहले कि ना हम इहो ना ले सकते। राजा नृग कहले कि सरकार पहले नौके दे दी। आज कहले कि जा तू गिरगिट हो जा। वो गिरगिट हो के कुइया में गिर गए। वही गई भगवान जो कृष्ण मारे अपना लइकन के लेके कोई बने लइकन के बतैले बने कि ब्राह्मण के क्रोध से कोई बाँचे ना। तब तक लइकन के प्यास लगे कहले कि देखो लो जाके पहले के सनाई बने अपन हाथ बढ़ा के और गिरगिट के बहरी निकलने बने। गिरगिट राजा हो गए बड़े। ये तो भगवान के दिखावे के रहे। फिर बाद में भगवान के लड़का लोग जो कोई जाना में जदुकुल के संहार हो गए, पांडव के जग हो गए। अब पहला के बाद वह बतैले बने कि सरकार ऐसा हम लोग की कैले बानी। ऐसे अगर केहू भी ब्राह्मण के दान देता अहंकार ना होते, देत लेत न संशय करे। दान देने वाला 500 रुपया दे देने तो 500 के 50,000 वो घुलट जाए। दान ऐसा चीज हो कि हृदय से दान करके चाहिए, अब फिर ऊपर ध्यान ना जाएगा चाहिए।
आईना के 5 आदमी के बीच में नंबरी उठा के हिलाया निर्मल जग में लगा सफल नहीं। ऐसे दान के महान कई बार चुप्पे दे दे। आज कथा के ये विराम दिया था, काल पूर्णाहुति वाला रुआ सभी के बता दिया। अब जरा पेपर बांट दी।